जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? हसन अरशद। तो असल रिसर्च सर्विसेज एलएलसी एयरपोर्ट बिहाइंड एतिसला बिल्डिंग। अच्छा, आज आपके जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उसका आंसर करूँगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि आज मेरा ऑफ है, ठीक है, लेकिन मैं आप सबके लिए दोबारा से आया हूँ वीडियोस बनाने के लिए। और दो कस्टमर से वो काफ़ी ज़्यादा कह लें कि परेशान थे। वो कहते हैं यार प्लीज़ हमारी एप्लीकेशन काट दो, और मेरा ख्याल है वो थोड़ी देर तक वो आ जाएंगे, ठीक है। तो उनके आने से पहले मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना दो आप सबके लिए। आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, मैं उसके ऊपर आज सारा डिस्कस करूँगा। सबसे पहले क्या चीज़ है कि आप आ जाओ फ़ाइन के ऊपर, ठीक है। आपका फ़ाइन है, उसकी क्या प्रोसेस है, और फ़ी क्या क्या फीसिस जो आपने पैसे पे करने हैं वो क्या क्या, मैं उसके ऊपर आपको अपडेट करता हूँ। सबसे पहले ये चीज़ है कि आप एप्लीकेशन के लिए आते हो मेरे पास, ठीक है। उसके लिए मुझे चाहिए आपका, अगर विजिट वीज़ा पे हो तो आपका ट्रैवल एजेंसी का ट्रेड लाइसेंस, आपका वीज़ा पेज और आपका पासपोर्ट। बाकी के पेपर मेरे से लगेंगे, और ये फ़ीस प्रोसेस होगी टोटल 450 पे चार्ज करूँगा आपको। पहले मैंने कभी प्राइस बताई नहीं है, लेकिन इसलिए बता दूँ कि आप सब ने बोला कि भाई यार हमें प्राइस भी अपडेट करो, ठीक है। तो प्राइस भी मैंने अपडेट कर दी। 2 महीने पहले ये 350 था, और 100 प्लस मेरी तरफ से नहीं हुआ, ये ऊपर से प्लस हुआ, तो 450 आपकी फ़ीस है। और इसके अंदर भी दो कैटेगरीज है। सम टाइम जो गवर्नमेंट फ़ीस होती है ना, वो आ जाती है 305, और सम टाइम आ जाती है 242, ठीक है। उसके मुनासबत से फिर आपके पैसे कम भी होते हैं। सम टाइम आप 450 पे करते हैं, और सम टाइम आप सिर्फ 400 पे करते हैं, ठीक है। यानी कि 50 dirham का अप डाउन हो सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, 50 dirham का अप डाउन होता है, ठीक है। उसका तरीकाकार ये है, आपका ट्रेड लाइसेंस कापी, आपका वीज़ा कापी, आपका पासपोर्ट कापी, ये आप लेके आएंगे तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में डालूंगा। उसके लिए अबू धाबी के लिए आपको 20 डेज़ का वेट करना पड़ेगा। 20 डेज़ के अंदर आपकी फ़ाइल अप्रूव्ड हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी सिटीज़ का वो थोड़ा टाइम लग रहा है। शारजा का, बिलखसूस शारजा का काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। अभी तक मेरी 5 एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हो रही, लेकिन वो रिजेक्ट भी नहीं हो रही और अप्रूव भी नहीं हो रही। तो उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता। हाँ, अगर आप माजरत से खुश होते हैं तो मैं माजरत करता हूँ कि नहीं हो रही, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। ये आपकी एप्लीकेशन कोर्ट में गई है, तो कोर्ट ने ही इसे अप्रूव करना है, मैंने नहीं करना। मेरी तरफ से सब कुछ परफेक्ट किया हुआ है, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके परफेक्ट हैं। तो ये चीज़ है। बाकी दूसरी स्टेट हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके वो हैं डेज़ हैं। कुछ एप्लीकेशन 12 दिन में अप्रूव हो रही हैं, कुछ 10 दिन में हो रही हैं, कुछ 20 दिन में, और कुछ 2-2 महीने में, 1.5-1.5 महीने में, 1-1 महीने में अप्रूव्ड हो रही हैं, ठीक है ना। ये प्रोसेस है। और आपका वो है अपना रेजिडेंस वीज़े के ऊपर आपकी कंपनी का ट्रेड लाइसेंस जिधर से आप कैंसिल हुए हैं, और आपका वीज़ा पेज, पासपोर्ट पेज, और एमएस आई डी कॉपी, ये चीज़ चाहिए। और अगर आपका ओवर स्टे ज़्यादा हो चुका है, ठीक है ना, उसके लिए नई कंपनी का ऑफर लेटर, वर्क कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो आपका उसने अप्लाई किया हुआ वर्क कॉन्ट्रैक्ट पेपर, उसके बाद आपका पासपोर्ट कॉपी, एमएस आई डी कॉपी, और और क्या चीज़ रहेगी, और ट्रेड लाइसेंस कॉपी नई कंपनी की, ठीक है ना। ये डॉक्यूमेंट्स आप देंगे तो आपकी फ़ाइल इंशाल्लाह अप्रूव्ड होगी इंशाल्लाह, ठीक है। आपकी फ़ाइल अप्रूव्ड अगर नहीं हो रही किसी के पास, मेरे पास तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सब अप्रूव्ड हुई हैं, ठीक है ना। अगर आपकी नहीं अप्रूव्ड हो रही ना, तो उसके अंदर सिर्फ यही चीज़ होती है कि आप कहते हैं कि भाई यार ये पेपर कम है, आप लोग अप्लाई कर दो, तो जुगाड़ कर दो। तो आप लोग अप्लाई कर दो, तो मुश्किल नहीं हो जाएगा, पास हो जाएगी। लेकिन मैं आपको सीधा सीधा कहता हूँ कि नहीं होगी। क्यों? तो जब आप डॉक्यूमेंट्स पूरे देंगे तो फिर आपकी अप्रूव होगी, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो डिटेल के अंदर ही चला जाता हूँ, ठीक है ना। तो रेजिडेंस वीज़े के ऊपर भी वही टाइम लगता है, और विजिट वीज़े के ऊपर भी वही टाइम लगता है, ठीक है ना। तो ये सारा सीन है। ये हो गया आपका फ़ाइन के लिए। उसके बाद आपका सबसे पहले फ़ाइन के लिए जब आप आते हो ना, आपका एक्सकोंडिंग का कुछ इशू है, ठीक है ना। एक्सकोंडिंग की ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो देख लो, फुल डिटेल में बताया है। तो इस वीडियो में भी आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। एक्सकोंडिंग आपको विजिट वीज़े पे आए हो तो ट्रैवल एजेंसी वाला एक्सकोंड करेगा। अगर रेजिडेंस वीज़े के बाद कैंसिलेशन के बाद आपने नई जॉब नहीं पकड़ी तो आपको कंपनी एक्सकोंड करेगी, ठीक है। उसका रिमूवल का फीसिस क्या है? रिमूवल फीस है 1200 एज पर गवर्नमेंट, ठीक है। वो गवर्नमेंट कितना, यानी कि ट्रैवल एजेंसी वाला क्या चार्ज करेगा या कंपनी वाला क्या चार्ज करेगा, वो उसकी अपनी वो होती है कि उसने आपको कैसे, यानी कि अब उसको मालूम है कि आप फंसे हुए हो और आपने ये स्कोन रिमूव करवानी है, वो आपको 2500 से 3700 तक आपको वो चार्ज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपके ऊपर है, आप उसको कैसे रिक्वेस्ट करते हो, या वो अगर अच्छा आदमी है तो वो
थोड़े पैसे लेगा, लेकिन ज़ाहिर है 2500 तक तो ये नॉर्मल ट्रैवल एजेंसीज वगैरह ले रही हैं। और अरबाब जो उनसे कंपनी वाले वो 3000 3500 4000 ऐसा वो अपनी मर्ज़ी से आपको चार्ज करते हैं, ठीक है। और आप एब्सकॉन्डिंग उन्हीं से ही रिमूव करवाएं। आप अगर बाय किसी से करवाएंगे तो चार्जेस ज़्यादा होंगे, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं बाहर, कैसे कर रहे हैं, लेकिन यह कि चार्जेस ज़्यादा होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं। और मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, उनका अपना कुछ लगा हुआ है, कोई जुगाड़ या कुछ रेफरेंस वगैरह, तो ज़ाहिर है वो उनको भी पे कर रहे हैं, मुझे किसी के साथ कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपकी एब्सकॉन्डिंग रिमूव नहीं कर सकता, मैं आपको सिर्फ मशवरा दे सकता हूँ कि एब्सकॉन्डिंग कैसे रिमूव करनी है, ठीक है। मेरी जो वीडियो मैंने अपलोड की है उसके अंदर मैंने टोटल डिटेल में बता दिया है कि अगर ट्रैवल एजेंसी वाले के पास भी जाना है तो कैसे रिमूव होगी, अगर अरबाब के पास भी जाना है तो कैसे रिमूव होगी, पूरी डिटेल आपको बता दी है। अभी आपके ऊपर है कि आपने खुद रिमूव करवानी है या बाहर किसी के ज़रिए रिमूव करवानी है, ठीक है। उसके बाद आप अगर कंपनी से केस करके कैंसिलेशन करवाते हैं तो आपको बैन लगता है, इमिग्रेशन बैन लगता है, ठीक है ना, इमिग्रेशन बैन, हाँ। तो वो आप हमारे से करवा सकते हैं। इमिग्रेशन बैन रिमूव करने का 650 दिरहम ये चार्ज है, ठीक है, ये गवर्नमेंट फीस है। इसके अंदर हमारा 84 दिरहम होता है, हमारा सर्विस चार्ज जो होता है 84 दिरहम होता है, बाकी गवर्नमेंट फी होती है, वो आपका बैन रिमूव हो जाता है, 100% रिमूव होगा इंशाल्लाह। और आउट पास के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। आउट पास का क्या सीन है कि आपका 270 दिरहम लगेगा, ठीक है। ये मेरे पास पेपर है इसलिए मैं नीचे बार बार देख रहा हूँ, 270 दिरहम है ये अमाउंट्स। मैं इसलिए सीधा बता रहा हूँ कि काफ़ी लोग कहते हैं कि यार आप अमाउंट्स नहीं बताते, हम बड़ी मुश्किल में हैं, तो इसलिए आपको आज पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। आउट पास का 270 दिरहम है, 2 डेज़ के अंदर आपको आउट पास मिल जाएगा। फिर आप इधर से एग्जिट करेंगे, किसी भी स्टेट से आप किसी भी कंट्री से आप अपनी कंट्री वापस जा सकते हैं विदाउट पेइंग ओवर स्टे। आउट पास अभी तक मैंने सिर्फ एक आदमी का अप्लाई किया, वो भी उसने ज़िद बहुत ज़्यादा की इसलिए अप्लाई किया, अदरवाइज़ आउट पास के लिए जो भी मेरे पास आता है मैं अप्लाई नहीं करता। क्यों? आपको बैन लगेगा, लाइफ टाइम बैन लगेगा। आपको कई लोग कहते हैं कि भाई ये सिर्फ 1 ईयर का बैन होता है, आप लोग फिर वापस आ जाओगे, तो ये लाइफ टाइम बैन लग जाता है, 10 ईयर 5-10 ईयर लाजिम बैन लगता है, ठीक है ना। और मैं अप्लाई कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं करता, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि मैं सोचता हूँ कि आप लोग अपना फ़ाइन क्लियर करके एक अच्छे तरीके से आप अपनी कंट्री में जाओ या जो वीज़ा लगवाओ, वो ज़्यादा बेहतर है। एब्सकॉन्डिंग ये बैन ये आउट पास लेके जाओगे वापस नहीं आओगे, ज़ाहिर है आपके घर वाले आपके ऊपर डिपेंड है, तो मुझे बात दुआनी चाहिए, ठीक है ना। मेरा ये सोचना है, काफ़ी लोग करते हैं, मेरा अपना स्टाफ करता है, ठीक है ना। तो आपको अगर आउट पास चाहिए, मेरा कुलीग्स हैं काफ़ी ज़्यादा, वो आपके लिए बना देंगे, लेकिन मैं दिल से मादरे चाहता हूँ, मैं नहीं बना के दूँगा आपको। मुझे सिर्फ डर लगता है कि यार बादुआ मुझे किसी ने बादुआ देनी है, लेकिन फिर भी मुझे दर्द होता है कि यार क्यों आदमी लाइफ टाइम बैन के लिए जाए। ज़ाहिर है आप लोग अपने रोज़ी रोटी के लिए आए हो तो अपना रोज़ी रोटी कमाओ अच्छे तरीके से, ठीक है। और अगर आप ज़िद होंगे कि मुझे आउट पास ही चाहिए तो मुश्किल नहीं, हम आउट पास भी देते हैं, 270 दिरहम फीस है इसकी, ठीक है। और आउट पास भी हो गया, बैन भी हो गया, एब्सकॉन्डिंग भी कर दिया। उसके बाद आ जाओ दमान का फ़ाइन आपको पड़ता है, आपको ज़ाहिर 1 साल के लिए दमान इंश्योरेंस मिलती है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा केस ऐसे हैं कि वो भूल जाते हैं वो लोग दमान इंश्योरेंस रिन्यू करवाने के लिए ना, वो आपको फ़ाइन पड़ता है। आपका फ़ाइन सिर्फ दमान 25% रिड्यूस करता है, बाकी पुलिस फ़ाइन है या कोई और फ़ाइन है, ओवर स्टे फ़ाइन है, आपका क्लियर होता है 100%। सिर्फ दमान वाले जो उनसे आपको सिर्फ 25% वो करेंगे, डिस्काउंट देंगे, बाकी की अमाउंट आपको पे करनी होगी। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? आपका पासपोर्ट पिक्चर, वीज़ा, एमरेट्स आईडी। अगर आप रेजिडेंस वीज़े को कैंसिल करवा दिया हुआ ना तो प्रीवियस कंपनी का डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप लोकल के घर से वीज़ा लिया है, फैमिली वीज़ा यानी कि या लोकल के घर का, तो अरबाब का पासपोर्ट कापी, एमरेट्स आईडी कापी, और बाकी के सारे आपके डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और इसके अंदर वो ज़रूरी नहीं है कि ये शिक है वो ऐसा नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स तो लाजिम चाहिए, ठीक है ना। तो आपका एप्लीकेशन फ़ीस आएगा 83 दिरहम, सिर्फ 83 दिरहम आएगा। और आपका मैं सबको 20 डेज़ कहता हूँ, लेकिन ये दमान फ़ाइन जो उनसे आपका रिड्यूस हो रहा है विद इन 3 to 4 डेज़ के अंदर या 1 वीक के अंदर आपका दमान इंश्योरेंस जो उनसे ना वो फ़ाइन वो रिड्यूस हो जाता है 25%, बाकी का आपको पे करना पड़ता है। दमान इंश्योरेंस है अगर आप कंपनी से वीज़ा लिया हुआ 630 है, और अगर फैमिली है, फैमिली 1700 से स्टार्ट होता है और इसके ऊपर तो जाते जाता है, तो वो डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर आपको उसका पे करना होता है। ज़्यादा एज वालों का तो काफ़ी ज़्यादा मैंने वो देखा है कि वो पे करते हैं
8,000 भी है, 11,000 भी है, 20,000 तक मैंने एक आदमी का कल मैंने रिन्यू किया, 20,000 उसने पे किया। मुझे नहीं पता वो क्या होता है क्या नहीं, यानी कि उनकी कोई हेल्थ का कुछ इशू होगा, इसलिए उन्होंने महंगे वाली दमान इंश्योरेंस ली हुई है। ठीक है, ये हो गया आपका दमान इंश्योरेंस। ओके, अभी दो और कमेंट हैं। एक हैदर अली भाई हैं, वो यूट्यूब पे कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आपके बहुत प्यारे कमेंट होते हैं और पॉजिटिव कमेंट है आपके, बहुत शुक्रिया आपका। आपने काम करवाना नहीं करवाना, लेकिन यह है कि आप मिलें, मुझे अच्छा लगेगा आपसे मिलके। और अगर अबू धाबी में है तो लाजिम मिले, अगर किसी और स्टेट में है तो फिर मेरे साथ राब्ते में ही रहें। ज़ाहिर है मेरे पास आने के लिए भी चार्जेस वगैरह लगेंगे, यानी कि ट्रांसपोर्ट लगेगी, टाइम लगेगा, पूरा दिन जाएगा आपका। और दूसरी एक भाई हैं एलेक्स खान, उनके पास थोड़ा सा इशू है मनी का, कुछ अरेंज कर रहे हैं यानी कि ओवर से फाइन रिमूव करवाने के लिए। ठीक है एलेक्स भाई, देखें मेरे पास कुछ होता तो मैं आपकी लाजम हेल्प करता, ठीक है ना। मैं खुद जॉब के ऊपर हूँ और जो मिलता है मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करता हूँ, कुछ अपने लिए इधर रखता हूँ, रूम खाना ये वो ना। तो मेरे पास कुछ होता तो मैं लाजिम आपकी हेल्प करता, लेकिन मैं इतनी ही हेल्प कर सकूँ, आप आओ, आपको अच्छे तरीके से आपके पेपर पूरे तरतीब करके, आपकी एप्लीकेशन करके, आपकी एप्लीकेशन प्रूफ के लिए जितना भी हो सकेगा मैं पूरी हेल्प करूँगा आपकी। मैं आपके लिए सिर्फ ये कर सकता हूँ, ठीक है। और बाकी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हैं, और क्या कमेंट है। हाँ, एक भाई का कमेंट है कि भाई अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए तो दोबारा हम अप्लाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है उसके लिए। डॉक्यूमेंट्स स्ट्रिक्ट का मतलब कि आपका प्रीवियस जो सी कंपनी है उसका ट्रेड लाइसेंस और आपका पासपोर्ट, वीज़ा, एमएस आई, और आपको मस्ट चाहिए न्यू कंपनी का ऑफर लेटर, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, और जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे नई कंपनी के आपका पासपोर्ट और एमएस आई, ये सब चीज़ें चाहिए। तो फिर आप, वेरी सॉरी, तो फिर आपका ये सारा फाइन जो है क्लियर हो सकता है, ठीक है। और जो दुबई वाले हैं, दुबई वाले सीधा आमर सेंटर पे जाएं, ठीक है। आमर सेंटर पे अप्लाई करें, आपका वो हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मेरे पास आते हैं दुबई वाले, तो अबू धाबी दुबई के लिए काम नहीं करता, दुबई अबू धाबी के लिए काम नहीं करता, ठीक है ना। और ये आपकी कोर्ट कैंसलेशन है। इधर एक आता है छोटा सा रेड बैन की स्टैंप होती है साइड, इसके ऊपर बैन की स्टैंप नहीं है, ऐसे एक पेपर मिलेगा, कोर्ट कैंसलेशन का पेपर है ये, ठीक है ना। तो बैन की स्टैंप होती है तो वो भी रिमूव हो जाती है, ठीक है। उसका ऑलरेडी मैंने बता दिया, उसकी अमाउंट क्या बताई है, 650, ठीक है। हाँ 650 आप पे करेंगे, आपका बैन वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, सलाम अलैकुम।